बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, इंडो चाइना वार के हवाले से भारत ने ट्रंप की पॉलिसी ठुकरा दी है। क्या भारत अपने ज़ोरे बाजू पर चीन से जंग लड़ेगा? क्या मोदी ने अमरीकी हिदायत को भी नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया है? दूसरी जानिब चीनी फ़ौज ने भारतीय सरहद के उस पार 60 मुरबा किलोमीटर के इलाके पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। यही नहीं, मजीद कार्रवाई भी जारी है, जो इस बात का सबूत है कि चीन भारत को भरपूर सबक सिखाने की कोशिश कर रहा है। जबकि भारतीय मीडिया ने एक और अहम इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान ने भी भारत के खिलाफ सरहद पर फौज उतार दी है। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपको इल्म है कि चीन और भारत के माबैन लद्दाख में कशीदगी उरूज पर है। चीन ताकत और टेक्नोलॉजी के लिहाज से भारत समेत कई ममालिक से आगे है, मगर न जाने क्यों मोदी अपनी मौत आप मरने के लिए बॉर्डर पर कशीदगी को मजीद बढ़ावा दे रहा है। गुज़श्ता रोज़ की अहम खबर के मुताबिक भारतीय हसास इदारों की जानिब से एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि चीनी फ़ौज ने भारतीय फ़ौज को उसके बॉर्डर से पीछे धकेल दिया है और भारत ने अपना 60 मुरबा किलोमीटर का रकबा खो दिया है और इस पर चीनी फ़ौज ने कब्ज़ा कर लिया है। इसमें भारतीय सफारतकारी की नाकामी का भी जिक्र है कि भारत चीन के खिलाफ आलमी महाज पर कोई बात नहीं कर सका, बल्कि भारतीय सरकार ने खामोशी इख्तियार कर रखी है। कश्मीर में किए गए भारतीय इक़दामात पर तनकीद से बचने के लिए भारत ने सफारतकारी की, मगर अब नाकाम रहा। भारत के ही खबर रसां इदारे ने खबरदार किया है कि चीन समझता है कि भारत का नेपाल के साथ भी सरहदी तनाज़ा है और भारत इस वक्त अंदरूनी तौर पर कमज़ोर मुल्क बन चुका है। भारतीय मईशत भी कमज़ोर हो चुकी है, अंदरूनी हम आहंगी भी नहीं है, इसलिए चीन ने जारहियत की और भारतीय इलाके पर कब्जा किया। जंगी खौफ के मारे भारतीय इदारे मोदी सरकार को आगाही देने की कोशिश कर रहे हैं कि चीन के साथ पाकिस्तान भी मुतहर्रिक हो सकता है और सियाचिन ग्लेशियर में मौजूद भारतीय फ़ौज को पाकिस्तान से शदीद ख़तरात लाहिक हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान भी कोई कार्रवाई कर सकता है। इसी तरह चीन और पाकिस्तान के साथ दो महाजों पर जंग भारत के लिए एक नया चैलेंज बन जाएगा। नाज़रीन इकराम, चीन की जानिब से जारहियत पर मोदी की खामोशी पर सवालिया निशान उठाया जा रहा है। इंडियन माहिरीन कहते हैं कि लद्दाख में जवाबी कार्रवाई के लिए मोदी और उनके मुशीर अजीत दोवल बहानेबाजी कर रहे हैं और वो जानते हैं कि चीन से पंगा किसी बड़ी मुसीबत को दावत देने के मुतरादिफ है। यहाँ आपको एक अंदर की खबर से भी शनासाई देते चलें कि चाइना ने नेपाली हुकाम से मिलकर एक मुश्तरका प्लानिंग की है, जिसके तहत चाइना ने दुनिया की सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट पर भी फौज तैनात कर दी है और ये महाज दुश्मन के खिलाफ बड़े ही मौसर अंदाज में इस्तेमाल किया जा सकता है। जबकि चीन दरपर्दा नेपाली फौज को भी जंगी असला और ट्रेनिंग देकर भारत के खिलाफ तैयार कर चुका है। हालात को देखते हुए कहा जा सकता है कि भारत चारों तरफ से घिर चुका है। खुद भारत के मोतबर ज़राए कह रहे हैं कि लद्दाख में चीन ने भारत को नाकों चने चबवा दिए हैं और मुतादिद भारतीय फौजी गिरफ्तार हुए, जबकि अक्सर ने भागकर जान बचाई। लद्दाख और सकम की सरहद पर चीनी फौज की नकलो हरकत से भारत के हाथ पांव फूल गए। घुसकर मारने की बड़के मारने वाले भारत की आजकल बोलती बंद हो चुकी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक चीनी अफवाज डरबोक शेवक की अहम शाहराह से सिर्फ 255 किलोमीटर दूर हैं। भारतीय अस्करी ज़राए के हवाले से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक सरहद पर चीनी अफवाज की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जो भारत के लिए किसी तौर खुशाइंद बात नहीं है। मोदी रिवायती सियासत के जरिए चीन को बाज रहने की हिदायत दे रहा है, मगर वो भूल चुका है कि ये वो चीन है जिसने अमेरिका जैसी सुपर पावर की बुनियादें भी हिलाकर रख दी हैं। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन और भारत के दरमियान पैदा होने वाले सरहदी तनाज़ा पर सालसी की पेशकश कर दी है। तहां मोदी सरकार ने फौरी तौर पर इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सदर ने ट्वीट करके कहा कि हम भारत और चीन दोनों को आगाह कर चुके हैं कि मौजूदा सरहदी तनाज़ा पर अमरीका मुसालहत या सालसी के लिए अहलियत रखता है और तैयार है। इस ट्वीट के जवाब में भारतीय हुकूमत ने फ़ौरन ये मौक़िफ़ अपनाया कि भारत और चीन के दरमियान मौजूदा तनाज़ा में अमेरिका की सालसी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें उनकी सालसी की कोई ज़रूरत नहीं है। अमेरिका और चीन के ताल्लुकात के बारे में हर एक को पता है कि वो इस वक्त कितने ख़राब हैं और ऐसे में ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि बीजिंग अमेरिका की सालसी को पसंद करेगा।
भारतीय अस्करी और सिविल क़यादत के इस जवाब ने ट्रंप की सिटी गुम करके रख दी है। अगर ज़मीनी हक़ाइक़ पर गौर किया जाए तो वो मोदी सरकार की जानिब से ट्रंप की सालसी को ठुकराने की एक वजह यह भी है कि गुज़श्ता साल मकबूजा वादी के मसले पर भी ट्रंप ने सालसी की पेशकश की थी और उस वक़्त मोदी ने मुस्लिम दुश्मनी और पाकिस्तान से पंगा लेने की गर्ज से सालसी की पेशकश ठुकरा दी थी। और अब की बार अगर वो सालसी की पेशकश कबूल कर ले तो दुनियाए आलम को इल्म हो जाएगा कि मोदी फाशिस्ट है और वो अपने मफादात के बारे में ही सोचता है। यही वजह है कि चाह कर भी मोदी ट्रंप की सालसी को कबूल नहीं कर सकता। ताहम एक नुक्ता यह भी है कि चोर दरवाजे से वो अमरीकी सदर को ज़रूर कहेगा कि वो उसकी मदद करे। इस वक्त भारत चार जानिब से घिर चुका है। चीन और नेपाल ने मोदी को शदीद मुश्किलात में डाल रखा है, जबकि भारतीय मीडिया ने एक और तहलका खेज इंकशाफ भी किया है कि पाकिस्तान ने भी गिलगित बल्तिस्तान में फौजें उतार दी हैं। इस हैरान कुन इंकशाफ ने भारतीय शरपसंद हिंदू कौम को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। नाज़रीन इकराम, ये बात यकीनी तौर पर किसी शक व शुबे से बालातर है कि पाकिस्तानी फ़ौज हमा वक्त वतन के दिफा के लिए तैयार रहती है और गिलगित बल्तिस्तान पर भारतीय हमले की खबर से लेकर अब तक पाकिस्तानी अस्करी क़यादत ने इन इलाकाजात में भारी नफरी तैनात कर रखी है। और अब भारतीय मीडिया भी ये इंकशाफ कर रहा है कि पाक फ़ौज मुकम्मल तौर पर मुतहरिक हो चुकी है और किसी भी जारहियत का मुँह तोड़ जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार है। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहिब ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर की भारत में गैर कानूनी शमूलियत चौथी जनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। मैंने हमेशा कहा है कि मोदी हुकूमत भारतीय अक़लियतों के लिए ख़तरा है। नरेंद्र मोदी हुकूमत की पॉलिसियाँ इलाकाई अमन के लिए ख़तरा हैं। आलमी बिरादरी को इस जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर भारत ने पाकिस्तान पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश की तो पाकिस्तान दिफा के हवाले से तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करेगा। ये भी एक हकीकत है कि भारत के मौजूदा हुक्मरानों के इक़दामात की वजह से दुनिया के अमन व सुकून को ख़तरात लाहिक हैं। भारत मुकम्मल तौर पर जंगी जुनून में मुब्तला है। चीनी सदर ने कौमी सलामती और तरक्याती अहदाफ का दिफा करने के लिए फ़ौज को हर वक्त तैयार रहने का हुक्म दिया है। भारत भी इस हवाले से सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। वहाँ भी सियासी और अस्करी क़यादत हालात पर नज़र रखे हुए इक़दामात कर रही है। अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है। दोनों मुल्कों के माबैन कुछ होता है या नहीं, लेकिन भारतीय इक़दामात और नरेंद्र मोदी के फैसलों से दुनिया को एक और सबूत तो मिला कि भारत न सिर्फ आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है बल्कि वो अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात को ख़राब करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। नाज़रीन इकराम, ताकत के नशे में चूर और हिंदुत्वा के फ़लसफ़े को फैलाने में अंधे होने वाले भारतीय हुक्मरानों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यकतरफा तौर पर कश्मीर की हैसियत को तब्दील करने, कश्मीरियों को उनके घरों में कैद करने, सियासी क़यादत को गिरफ्तार करने, हुर्रियत पसंदों को शहीद करने, ख़वातीन की इस्मत दरी, मासूम बच्चों पर तशद्दुद, मीडिया पर पाबंदियाँ, राब्ते के ज़राए मुनक़ते करना और इंटरनेट की बंदिश समेत भारत ने 5 अगस्त से लेकर आज तक हर वो काम किया जिससे कश्मीरियों की आवाज़ को दबाया जा सके, उनकी तहरीक आज़ादी के ज़ोर को तोड़ा जा सके। इस दौरान मुसलमानों को बाजमात नमाज की अदायगी से रोका गया। आशूरा के जुलूसों पर आंसू गैस और लाठी चार्ज किया गया। शहरियों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, लेकिन आलमी अमन के नाम नेहाद दावेदारों ने कुछ न किया। और अब वहीं भारत चीन से भी उलझ रहा है। दुनिया की जिम्मेदारी है कि वो भारत के तमाम गैर कानूनी इक़दामात की मज़म्मत करे और कश्मीरियों को अपने मुस्तकबिल का फैसला करने की आज़ादी में अपना किरदार अदा करे। अगर ऐसा नहीं होता तो एक मखसूस वक्त तक ही इसको बर्दाश्त किया जा सकता है। दूसरी जानिब अफवाज पाकिस्तान की कश्मीरियों के साथ जज्बाती और रूहानी वाबस्तगी गैर मशरूत है। कश्मीर हर पाकिस्तानी फ़ौजी जवान की रगों में खून की तरह दौड़ता है। कश्मीर हर फ़ौजी जवान के दिल के बहुत करीब है। कश्मीर पाकिस्तान की शारग है। मसला कश्मीर पर पाकिस्तानी अवाम ने हमेशा अपने मजलूम भाइयों के साथ यकजहती का इजहार किया है। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय मजालिम को दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए बेहतरीन इक़दाम उठाए हैं। बाज़ औक़ात दुश्मन को भी इसकी तारीफ करना पड़ती है। दुनिया को सोचना चाहिए कि जो फ़ौज अपने मुल्क से दहशतगर्दों के खात्मे के लिए कीमती जानों का नजराना पेश कर सकती है, वो फ़ौज कश्मीर के लिए जंग को हमेशा पहले ऑप्शन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकती है।
अब की बार यकीनन भारत को नाकाबिले यकीन नताइज और नुकसान के लिए तैयार रहना चाहिए। अभिनंदन के मामले पर हम साबित कर चुके हैं कि हम क्या कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, कश्मीरियों की आज़ादी के लिए अफवाज पाकिस्तान हर उस काम के लिए तैयार है जिसका दुनिया को ख़तरा है। कश्मीरियों से मोहब्बत और वफादारी निभाई जाएगी, उन्हें तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा। यकीनन वो वक्त ज़रूर आएगा जब भारत के जालिम हुक्मरानों को जवाब देना पड़ेगा। अफवाज यकीनन कश्मीरियों की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। पीटीएम वाले या बलूचिस्तान के दहशतगर्द ये याद रखें कि जो भी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ काम करेगा, गद्दारी करेगा, उसका अंजाम वही होगा जो एक गद्दार का होता है। और भारत भी याद रखे कि उसका अंजाम वही होगा जो एक जालिम का होता है। कश्मीर की आज़ादी तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। जन्नत नज़ीर वादी को काफरों के चुंगल से ज़रूर निकाला जाएगा इंशाअल्लाह।